अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी इमेजिनिंग टेक्निक्स। चैप्टर नंबर 3 है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, ओरल मेडिसिन का। ठीक है, इसमें जो हमारे पास इमेजिनिंग टेक्निक्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इनमें कौन सी लाइन्स जो है वो MCQ और SCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगी। इसमें जो हमारे पास इमेजिनिंग टेक्निक्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो आपके पास टेबल बना हुआ है रेडियोग्राफिक व्यूज़ का, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एक्स्ट्रा ओरल व्यूज़ पे कौन कौन से हम लोग एक्सरेस करते हैं, ठीक है, और इंट्रा ओरल व्यूज़ में कौन कौन से आ जाते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो एक्स्ट्रा ओरल है, ठीक है, इसमें ये सारे आपने याद रखने हैं और इनमें भी सारे याद करने हैं। इनको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में चीज़ें बता देती हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पैनोरामिक, इसको हम लोग OPG भी कहते हैं, NTPT भी कहते हैं। ठीक है, OPG आपकी बुक में नहीं लिखा, आप इसको ऐड कर सकते हैं, ऑर्थोपेंटोमोग्राफ। ठीक है, उसके बाद इसमें ये क्या होता है कि हमारा पूरे फेस का जो हमारे पास एक्सरे है वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेटरल व्यू में हमारे पास ऑब्लिक लेटरल और ट्रू लेटरल जो है व्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑसिपिटोमेंटल आ जाता है जिसमें हमारे पास पेरानेसल साइनसेस, इन्हें हम PNS भी कहते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इनका हम लोग जो है वो एक्सरे हमें पता चलता है। उसके बाद पोस्टीरियर इंटीरियर मैंडिबल, यानी कि जो कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ होता है उसके लिए हम लोग इंटीरियर और पोस्टीरियर मैंडिबल का जो एक्सरे है वो करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद सबमेंटो वर्टेक्स, ठीक है, यानी कि वर्टेक्स हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्कल होता है। इसमें हमारे पास जाइगोमोटिक बोन जो होती है हमारी, ठीक है, और आर्च जो होती है, ठीक है, उसका हम लोग फर्स्ट एक्सरे जो करवाया जाता है कि उसमें वो टूटी हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग ये वाला जो एक्सरे वो रिकमेंड करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग जग हैंडल व्यू भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो चीज़ आपने याद करनी है, प्लेन फिल्म रेडियोग्राफ मोस्ट कॉमन इमेजिंग टेक्निक है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये इसी में ही आ जाते हैं रेडियोग्राफ के व्यूज़ सारे। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हमारे पास सिंपलिसिटी, इनके सिंपल मेथड है। ठीक है, उसके बाद वाइडली ये अवेलेबल होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसके कुछ डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। ठीक है, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें क्या है कि सुपर इम्पोजिशन होती है। ठीक है, इसका मेन डिसएडवांटेज आ जाता है और इसकी प्रॉब्लम जो है उसको रिजॉल्व किया जाता है बाय द टोमोग्राफी। ठीक है, और यानी कि जो दिस वॉट द एक्सरे ट्यूब फिल्म वगैरह, ये बाकी आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे, बस ये मेन चीज़ें जो है इसमें वो आपको यही आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें कि ये जो है व्हेन इमेजिंग बॉनी स्पेलिंग्स टू व्यूज शुड बी टेकन दैट आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपने देख लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिजिटल रेडियोग्राफी। ठीक है, ठीक है, जो हमारे पास डिजिटल रेडियोग्राफी है, ठीक है, ये इसमें हमारे पास आ जाता है कि ये कन्वेंशनल रेडियोग्राफिकल टेक्निक होती है। ठीक है, इसका फिल्म इज रिप्लेस विद अ सेंसर, यानी कि ट्रांसमिट्स द इमेज टू द कंप्यूटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसके सिग्निफिकेंस है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इक्विपमेंट जो एक्सपेंसिव है। ठीक है, सिग्निफिकेंस है, इसके एडवांटेजेस अगर हम देखते हैं तो ये आ जाता है कि मैनिपुलेशन ऑफ द इमेज टू बी कैरीड आउट। ठीक है, enhance the image quality। ठीक है, यूज़ ऑफ अ लोअर डोज ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ फिल्म प्रोसेसिंग, इमीडिएट विजुअलाइजेशन ऑफ एन इमेज। ठीक है, ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस अब कहने या सिग्निफिकेंस कहने ही आ जाते हैं डिजिटल रेडियोग्राफी की। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको SCQ आएगा पेपर में वो यही आएगा, जो मैंने आपको टेबल बताया है। ठीक है, ये नीचे वाला जो मैंने आपको टेबल पहले बताया है ये वाला ही आपको SCQ में पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आ सकती हैं आपको MCQ SCQ में, लेकिन प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो प्रॉफ में इतनी इसमें से नहीं आता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रास्ट स्टडीज़। ठीक है, कंट्रास्ट स्टडीज़ में ये जो टेबल बना हुआ है, स्लाइविक ग्लैंड, जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स वगैरह, ठीक है, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, बाकी आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद रेडियो आइसोटोप स्टडीज़। ठीक है, रेडियो आइसोटोप स्टडीज़ में जो हमारे पास ये लिखा हुआ है रिलीज़ ऑफ ये वाला टेक्नीटियम। ठीक है, 99 MTC। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए। अगर ये है आइसोटोप हमारे पास तो भी हमारे पास क्या है रेडियो आइसोटोपिक स्टडीज़ इसमें आ जाती हैं। हाफ लाइफ आपने इसकी देख लेनी है, 6.5 आवर्स जो है वो मिनिमाइज होती है। ठीक है, बाकी एक दफ़ा रीड अप करेंगे। स्पेशलाइज्ड इमेजिंग टेक्निक्स जो हैं ये भी आपको टेबल आना चाहिए। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। यूटिलाइजिंग आयोनाइजेशन रेडिएशन आ जाती है, नॉट यूजिंग आयोनाइजेशन रेडिएशन आ जाती हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस हैं रेडियो आइसोटोपिक के वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये लिखे हुए हैं। ठीक है, होल बॉडी टू रेडिएशन एंड टाइम कंज्यूमिंग है टू परफॉर्म। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटराइज टोमोग्राफी यानी कि सीरीज़ क्या है सीरीज़, इसमें हम लोग देखें तो इसमें यानी कि हमारे पास एक्सरे है। ठीक है, इसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। डिसएडवांटेजेस जो वो देख लेने आपने। ठीक है, बाकी एक दफ़ा रीड कर लेना है। सिग्निफिकेंस इसकी इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या आ जाता है कि सॉफ्ट और हार्ड टिश्यू के जो ट्यूमर्स होते हैं, हेड एंड नेक के, फेशियल फ्रैक्चर्स के, ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस के, उनको हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, ये एक्सटेंसिव भी होते हैं। ठीक है, और हमारे पास यूज़ हाई डोज ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, ये हमारे पास इसका डिसएडवांटेज आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेटालिक ऑब्जेक्ट कैन कास्ट फ्रीक रेफ्रेक्टिव ऑब्सिस्ट इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंट्राओरल रेस्पिरेशन एंड इम्प्लांट्स कैन बी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करने हैं और शुरू वाली जो लाइन है यहाँ तक ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अल्ट्रासाउंड आ जाता है। अल्ट्रासाउंड जो है हमारे पास वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पल्स अल्ट्रासाउंड है, बीम ट्रांसमिटेड इनटू द स्किन अगेंस्ट द स्किन होता है, ठीक है। पिक्स ऑफ द रिफ्लेक्टिव बीम एंड वो पिक्चर इमेजेस को रिड्यूस, ठीक है, या पढ़ लेंगे। अल्ट्रासाउंड जो है सेफ भी होते हैं एंड इज़ यूजफुल फॉर द एवेल्यूशन ऑफ वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, यानी कि इसकी सिग्निफिकेंस या हम कह सकते हैं कि एडवांटेजेस आ जाते हैं। यानी कि वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज, स्वेलिंग्स ऑफ द नेक, स्पेस, ठीक है, साइबरी ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स वगैरह डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिटवीन द सॉलिड एंड सिस्टिक मैस हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अल्ट्रासाउंड इसके देखा जाए तो यूज़ होता है इन द कंजक्शन विद फाइन नीडल एस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूज टू लोकेट द स्लाइवरी कैलकुलाई जो है उसको भी देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज आ जाता है, ठीक है। हमारे पास आ जाते हैं हेड एंड नेक रीजन में आ जाते हैं इज रिस्ट्रिक्टेड टू सुपरफिशियल स्ट्रक्चर बिकॉज बोन विल बी अब्सॉर्ब द साउंड वेव्स, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है इसका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI, ठीक है। इसके भी हम लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो है वो मेनली देखेंगे। यूटिलाइज द बिहेवियर ऑफ प्रोटोन इन द मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस द इमेज, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए इमेज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इंट्राक्रेनियल लीजन्स ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड्स साइनसेस वेरिंग्स वगैरह टेम्पोरोमेडिकल जॉइंट, ठीक है, और एक्सीलेंट डिफरेंशिएशन, और ये प्रोड्यूस करता है एक्सीलेंट डिफरेंशिएशन बिटवीन द सॉफ्ट टिश्यूज, हार्ड टिश्यूज, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल टिश्यूज, ठीक है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाकी आप एक दफ़ा पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिमिटेशंस इसकी आ जाती हैं। लिमिटेशंस देखी जाए तो ये क्या है कि एक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव इसका डिसएडवांटेज आ जाएगा, और कॉन्ट्राइंडिकेटेड यानी कि लिमिटेड होता है। लिमिटेशंस इसकी जो होती हैं इनका सर्जिकल क्लिप्स में, ठीक है, सर्जिकल क्लिप्स में, कार्डिक पेसमेकर्स पे, ठीक है। उसके बाद कॉक्लियर इम्प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं विद पेशेंट्स विच हैव क्लास्ट्रोफोबिया, ठीक है, और आल्सो इन द मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक फील होती है इसमें, ठीक है। उस वजह से इसमें हमारे पास आ जाते हैं इम्प्लांट्स वगैरह भी आ जाती हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस ओरल मेडिसन, होल फीड वगैरह बाकी सारा जो है वो आप एक दफ़ा रीड आउट, ठीक है। बाकी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो यही थी। इसका टेबल जो है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, बाकी इनके सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो आपने याद करने हैं, ठीक है। वीडियो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।